गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का विषय हिंदी पाठ तीसरा 2 लघु कथाएं सुनो समझो और सुना। तो उसी का एक उपविभाग एक आज हम हरा पाठ हरा घोड़ा विभाग हरा घोड़ा यह जो पाठ है, तो यह कथा के स्वरूप में यह जो पाठ है, इस पाठ में हमें अकबर और बीरबल की यह जो कहानी है, इस कहानी में अब तुम्हें पता होगा कि अकबर एक महान शासक थे मध्यकाल के। तो मध्यकाल के वह महान शासक होने के साथ साथ उनके दरबार में मंत्री पद पर विराजमान एक बीरबल थे। बीरबल की कहानियाँ तुमने सुनी होगी, अकबर बीरबलों की। तो उन्हीं में से यह कहानी है। बीरबल एक बहुत ही चतुर व्यक्ति थे, चतुर और बुद्धिमानी। तो यह जो प्रस्तुत कहानी है, लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को इस कहानी के माध्यम से हमें दर्शाया हुआ है। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक था। अकबर के बादशाह अकबर के दरबार में ऐसे 9 रत्न थे, जिनमें से एक था बीरबल। तो एक बार क्या होता है, अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर बगीचे की सैर करने निकले होते हैं। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो जाता है बादशाह अकबर का। वे जब बगीचे में घूम रहे होते हैं, तो बगीचे में जो हरियाली उन्हें दिखाई देती है, तो बड़े खुश दिखाई देते हैं बादशाह अकबर। तो बादशाह अकबर देखते हुए सोचते हैं कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की क्या करता, सैर। तो इस पर क्या था, तो बादशाह अकबर ने बीरबल से सीधा आदेश ही दे दिया, कह दिया कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। 1 सप्ताह के दिन कितने होते हैं, 7। तो 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या करो, एक हरे घोड़े का प्रबंध करो। हमने हरा घोड़ा तो तो देखो आगे क्या होता है। बादशाह अकबर ने तो आदेश दे दिया अपने मंत्री से, बीरबल से, कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ, मेरे लिए एक हरे घोड़े का प्रबंध कर दो। तो बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए ऐसा कह दिया, क्योंकि संसार में कहीं भी हमें हरे रंग का घोड़ा हमने देखा क्या, नहीं। तो बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे, लेकिन फिर भी बादशाह अकबर ने उन्हें आदेश दे दिया, क्योंकि वह उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। तो फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सीध आंखों पर रख लिया। उन्होंने आदेश दिया और इन्होंने मान भी लिया। तो 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन 1 सप्ताह तक का जो समय उन्हें मिला था, वो एक सप्ताह तक वे सभी और पूरे प्रदेश में घूमते रहे। और बाद में 8वें दिन जब वे दरबार में आ पहुँचे और वहाँ जाकर बोले कि हुजूर, आखिर मैंने आपके लिए हरे रंग का घोड़ा खोज ही लिया। तो बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि बादशाह अकबर भी स्वतः बुद्धिमानी थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसी अचरज भरी आंखों से उन्होंने देखा, अरे हरा रंग का घोड़ा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, लेकिन इन्होंने मेरे आदेश का पालन कर लिया। वे भी बड़ी आतुरता से पूछते हैं। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। तो बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा तो मिल गया, पर घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। अब वह 2 शर्तें कौन सी, कि देखो संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, इसलिए उसकी 2 शर्तें थी घोड़े के मालिक की। तो घोड़े के मालिक की जो 2 शर्तें थी, आप उसे अभी नहीं देख सकते, क्योंकि आपको उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बादशाह ने पूछा कि वह और कौन सी शर्त है। तो बीरबल ने जवाब दिया, पहली यह शर्त है कि बादशाह को घोड़ा लेने स्वयं ही जाना पड़ेगा। बादशाह अकबर से कह दिया बीरबल ने कि अगर आपको वह घोड़ा चाहिए तो उस घोड़े को पाने के लिए आपको खुद जाना होगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए, यानी कि
सप्ताह के 7 दिन के अलावा आप उसे किसी भी दिन देख सकते हो। अब हमने सुना है कि कभी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के अलावा हमने 8वां दिन कभी देखा है कि कुछ अलग सा नहीं। तो बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल उन्हें क्या कहना चाहता था। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह ताकने लगे और सोचने लगे कि उन्होंने मन ही मन सोचा 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी होगी, वरना तुम्हें घोड़ा नहीं मिल सकता। तो बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए, उनके पास किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि बीरबल ने अपनी चतुराई से बादशाह अकबर को मात दे दी थी। बादशाह अकबर तो चतुर थे ही, मगर उनकी चतुराई पर और भी ज़्यादा चतुराई किसने दिखाई? बीरबल ने। तो यह एक बड़े मज़ेदार किस्सा था, कहानी थी। ठीक इसी प्रकार से और भी कई सारी कहानियाँ हैं। मैं चाहूँगा कि तुम इसी प्रकार की कथाएँ कहानियाँ पढ़नी चाहिए। तो बाद वाला जो उपविभाग वाला पाठ है वह हम दूसरी तासिका में पढ़ेंगे। धन्यवाद।